नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों समरीन फंसी हुई हैं और उन्हें इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के वीज़ा को निरस्त कर दिया है, समरीन के जो दोनों बच्चे हैं वो पाकिस्तान में जन्मे हैं, उनकी नागरिकता पाकिस्तानी है, लेकिन समरीन क्योंकि भारत में जन्मी है, इनको समस्या नहीं है। समस्या अब उनके दो बच्चों को लेकर के है जो कि बहुत छोटे हैं। 1.5 साल की बेटी है और 6 साल का बेटा है। ये दोनों अकेले पाकिस्तान कैसे जाएं, ये डर अब समरीन को सता रहा है। समरीन इस वक्त एमपी तक पर मौजूद है बात करने के लिए। समरीन जी, सबसे पहले तो बताएं, आपकी शादी कब हुई थी, कैसे आपका रिश्ता तय हुआ था पाकिस्तान? मेरी शादी हुई थी 2017 में। 8 साल हो जाएंगे शादी को, और हम लोग पहली बार आए हैं यहाँ पर बच्चों को लेकर। मैं पहले अकेले भी आई थी 2 साल के बाद, और अब मैं बच्चों को लेकर पहली बार आई हूँ। तो 2 महीने हमें हो गए आए हुए, और अब ये पता चला है कि अब पाकिस्तानी जो नेशनल्स हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। तो बच्चे छोटे हैं इस तरह के, वो किस तरह जा सकते हैं? छोटे बच्चे, 1.5 साल की बेटी है, 6 साल का बेटा है। तो मेरे ससुराल में भी कोई नहीं है वहाँ पर देखने वाला बच्चों को। मेरी सास हैं, वो बीमार रहती हैं, वो बूढ़ी हैं। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है, टेंशन भरा माहौल है बहुत ज़्यादा। ये बच्चों को वहाँ कौन देखेगा, कौन रिसीव करेगा? हस्बैंड भी मेरे दुबई में रहते हैं। तो ये शौहर क्या करते हैं? वो है शिप में है, अब फिलहाल दुबई में पोस्टेड? जी हाँ। अच्छा समरीन, एक बात ये जानना चाहेंगे कि आप करीब 6 साल के बाद भारत वापस आई थी, और ये देखिए समरीन की बेटी है, ज़रा सी 1.5 साल की बेटी है। अब इसी को लेकर के चिंता सता रही है समरीन को कि 1.5 साल की बेटी अकेले पाकिस्तान कैसे जाएगी बिना अपनी माँ के, और ये वो बेटी है जो समरीन के साथ है। तो समरीन, बच्चों के मन में तो काफ़ी वो रहता है अपनी माँ के ननिहाल जाना। हालांकि बेटी तो बहुत छोटी, लेकिन बेटा भी काफ़ी एक्साइटेड रहा होगा भारत आने को लेकर के। आप जो सब लगाए थे और अचानक से सब कुछ हो गया, जो हमला हुआ। तो अब क्या आगे का फैसला है आप लोगों के लिए? किसी से कोई बात हुई, पुलिस से, प्रशासन से? आप लोगों को क्या कहा गया है? वापस जाने के लिए कोई समय सीमा दी गई है, या फिर आप लोगों ने अप्लाई किया है वीज़ा एक्सटेंशन के लिए? वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ था। जब इनका 45 डेज़ का वीज़ा था, उससे पहले हम लोगों ने अप्लाई कर दिया था। तो वो भी अंडर प्रोसेस है, अभी पता नहीं है क्या उसका रिजल्ट आएगा क्या नहीं। तो बस उसके बाद पुलिस ने भी यही कहा है कि आप लोग अभी आप वेट करें। हमने आपका केस जमा किया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एप्लीकेशन सब जमा की हुई है। जो भी मीटिंग चल रही है, जो भी फैसला होता है, फिर हम आपको बताएंगे। उस हिसाब से आप करिएगा जो काम करना है, जो भी करना है। संभव लगता है कि आपको कि ये बच्चे आपके अकेले जा सकते हैं पाकिस्तान? अकेले नहीं जा सकते बच्चे, तो बहुत मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों का जाना। बच्चे भी बीमार हैं, उधर मेरी सास बीमार हैं, इनको भी ख़ास स्पेशल ख़ास देख रेख की ज़रूरत है। तो छोटे बच्चों को पालना कोई बहुत मुश्किल काम है, ये जिम्मेदारी का काम है। तो फिर कोई होना चाहिए। अगर कोई होता तो फिर मैं भेज देती, लेकिन कोई भी नहीं है, तो फिर ऐसे में भेजना पॉसिबल नहीं लगता। अच्छा, जो कुछ हुआ पहलगाम में आपने भी देखा होगा। आप भारतीय हैं, शौहर पाकिस्तानी आपके, लेकिन आप क्या आपकी बात हुई होगी, तो क्या कहना है पहलगाम हमले पे, जिस तरीके से लोगों को वहाँ मारा गया था, उसे लेकर? जी हाँ, वो बहुत दुखद है। जो भी है बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, गलत हुआ। लोगों के साथ बेकसूर लोगों को मारा गया, और जिसने भी मारा गया उसको सज़ा देनी चाहिए। अपनी सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए जी। तो नहीं करो बेटा। आगे अब आपका क्या कहना है? सरकार से आपकी क्या मांग है? बच्चों के वीज़ा को एक्सटेंशन आप करवाना चाहती हैं, या फिर आप चाहती हैं कि पाकिस्तान का वीज़ा आपका अप्रूव हो तो आप ताकि वहाँ निकल जाए? पाकिस्तान का वीज़ा मिल जाए, दिलवा दिया जाए, तो मैं चली जाऊँ बच्चों को लेके। या तो अगर नहीं पॉसिबल ऐसा है तो फिर बच्चों का वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि जब तक मामला सुधर नहीं जाते तब तक बच्चे मेरे साथ नहीं रहें। बच्चों को अलग करना ये नहीं चाहती मैं कि बच्चों को अलग पा रहे। वो तो आपके बिना 1 मिनट नहीं रह पा रही। हाँ, वो नहीं रह सकती, वो 1 मिनट कहीं जाती नहीं किसी के पास। बीमार भी है तो फिर और भी नहीं जाती किसी के पास वो। सरकार भी देखे और ये समझे कि ये 1.5 साल की बेटी जो अपनी माँ के बिना एक पल नहीं रह सकती है, अब वो आखिर बिना अपनी माँ के पाकिस्तान कैसे जाए। और ऐसे कई सारे सवालात हैं जो फिलहाल सरकार के सामने भी है, और शायद तभी सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, और कोई सख्ती अभी ऐसे बच्चों पर नहीं हो पा रही है। लेकिन समरीन का कहना है कि सरकार या तो इन बच्चों के वीज़ा को एक्सटेंड कर दे ताकि वो यहाँ भारत में अपनी माँ के साथ रह सकें, और नहीं तो फिर इनको पाकिस्तान का वीज़ा दिला दें ताकि ये पाकिस्तान अपने बच्चों को लेकर के जा सकें। एमपी तक के लिए कैमरामैन अमरीश के साथ रवीशपाल सिंह, भोपाल।